हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के 40,000 प्लस पद आने वाले हैं। बाकी आपको पता है कि जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम चल रहा है, एनटीपीसी का, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी और बहुत सारे पद ऐसे ही आने वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल तो बहुत सारे पद आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी होती है। तो तैयारी हर किसी की अलग नहीं होती है, सिलेबस सब वही होता है, टॉपिक सब वही होते हैं, तो हमको वही तैयारी करनी होती है। और जो इस बार गलती हुई बच्चों से, जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है। हमसे भी होती है गलती कि हम उस समय ध्यान नहीं देते हैं, लास्ट टाइम पे जब वैकेंसी आ जाती है तब हम पढ़ने के बारे में सोचते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको पहले से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको पहले से तैयारी करनी है। तो मैं आप लोगों को जीके जीएस की इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, ठीक है, वो हर मतलब एग्जाम के लिए होगी। उसके लिए आपको मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ, तो आप हर एग्जाम के लिए, हमें कहीं अलग से नहीं पढ़ना है। तो बहुत और डेली आप लोगों के लिए क्लासेस चलेंगे। जैसे कि आप लोग हमारे जो चैनल था पुराना स्टडी मैथ्स 91, वो अभी उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है। तो अभी हम मेरा दूसरा चैनल है जो शानवी ऑफिशियल 01, उस पर मैं ये क्लासेस करा रही हूँ। तो सारी क्लासेस डेली चलेंगी, तो आप बने रहे। जो लोग नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, खरीफ की फसल नहीं है। क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो बताइए कौन सी नहीं है, बाजरा, धान, ज्वार या गेहूं। बताइए कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, गेहूं, ठीक है। गेहूं किसकी फसल है, नहीं है, तो ये किसकी फसल है, रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल। चलिए मैं पूरा डिटेल में बता देती हूँ आपको, ये खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं इसका पूरा। देखिए हम बात करते हैं, ये इसमें आपका क्या है, देखिए रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है और कौन कौन सी फसल होती है, ये डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, जो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटनी जाती है, ठीक है। और कौन कौन सी होती है, तो आपको याद रखनी है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि। ये किसकी फसल है, रबी की फसल है, ठीक है। तो याद करना है आपको, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गई, सरसों हो गई, मसूर हो गई, ये रबी की फसल है, ठीक है। समझ में आया, आगे देखिए। बाकी नेक्स्ट है आपका खरीफ की फसल, ठीक है। खरीफ की फसल कौन सी है, जून जुलाई, ठीक है। जून जुलाई में आपकी ये बोई जाती है। कब बोई जाती है, ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। कब काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में। अब देखिए खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है, ठीक है। देखिए खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं, देखिए चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। आपको पता है खरीफ की फसलें अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, ये खरीफ की फसल होती है। तीसरी होती है जायद, ठीक है। जायद की फसल कब बोई जाती है, तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, ठीक है, और जून जुलाई में काट ली जाती है। और कौन कौन सी होती है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा एवं अन्य सब्जियां, ठीक है। समझ में आया, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा एवं अन्य सब्जियां होती हैं, वो जायद की फसल में आती हैं। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो बताइए कहाँ की मुद्रा है ये, बताइए कहाँ की मुद्रा है, क्रोएशिया की। कहाँ की मुद्रा है, क्रोएशिया की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IRDAI, ठीक है। क्या है, IRDAI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कौन सी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनआर। क्या है पीएनआर का पूरा नाम क्या है? देखिए जब आप रेलवे में यात्रा करते हैं तो पीएनआर नंबर होता है ना, तो क्या होता है, ये यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड होता है, जो यात्री होते हैं उनके नाम का रिकॉर्ड होता है, यानी कि ऑप्शन बी का इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया प्रतीक में से बने शेर को दर्शाया गया है। ठीक है, किससे दर्शाया गया है? मेक इन इंडिया के प्रतीक में, ठीक है, बने शेर को दर्शाया किससे? कीलों से, हथौड़ों से, चक्रदंतों से या धनुषों से? तो किससे दर्शाया गया है? चक्रदंतों से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, आया हुआ प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, समझ में आया, चक्रदंतों से दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकमा शरणार्थी निम्न में से किस पड़ोसी देश से भारत में आने वाले प्रवासी हैं? ठीक है, क्या कहा है? चकमा, ठीक है, शरणार्थी किस पड़ोसी देश से आए हैं? तो किससे आए हैं ये? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर। कौन सा मंदिर? तिरुमाला मंदिर। ठीक है, तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? बताइए, शेषाद्री, नीलाद्री, नारायणाद्री या वेंकटाद्री? बताइए, तो किस पर स्थित है? तो ये स्थित है वेंकटाद्री पर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए कौन थी? बताइए कौन थी? तो कौन थी ये? जुंको तेवई। कहाँ की थी ये? जापान की थी। कहाँ की थी? जापान की। ठीक है, कौन थी? जुंको तेवई थी। ठीक है, तेवई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, NEERI कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? इंदौर, पुणे, नैनीताल या नागपुर? तो कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, NEERI नागपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू की गई? भाई भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो कब? बताइए, तो ये कब स्टार्ट की गई थी? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। तो ये सबको पता है कि 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में स्टार्ट की गई थी भारत में पहली मेट्रो ट्रेन। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IECAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय? बताइए, नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून या मुंबई? कहाँ स्थित है आपका? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके जीके जीएस के। बाकी डेली आज थोड़ी छोटी क्लास थी, कल से मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी ज्यादा लेके आऊंगी, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में जो भी एग्जाम होने वाले उनमें हेल्प मिलेगी। बाकी डेली आपके लिए रेगुलर क्लासेस चलेंगी हर सब्जेक्ट की। तो आप लोग जो लोग नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी लाइक शेयर कर दें। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है कमेंट करें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।